हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज है जो मेरा 2 मंथ स्ट्रेटेजी का फर्स्ट डे है, 21 अगस्त है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह का 5 बज रहे हैं अभी। तो एक्चुअली प्रीवियस नाइट में बहुत सारे मैं थॉट सोच रही थी कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या टारगेट नेक्स्ट डे के लिए करना है। तो थोड़ा लेट हो गया था मुझे, तो 6 आवर तो मिनिमम मैं स्लीप के लिए लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई हरी नहीं है। तो मैं अपना 6 आवर्स की स्लीप जो है मस्ट है वो मैं लेती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने 5 बजे का ही सुबह अलार्म लगाया हुआ था, और जो बस मैंने 40 मिनट की ही अप्रॉक्स स्टडी की हुई थी। उसमें जो मैंने मेरा जीके का टॉपिक था सिंधु इंडस वैली, वो मैंने किया हुआ था। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो पाया था, लेकिन अभी मैं और उसके बाद टाइम मिलेगा दिन में तब करूँगी। तो अभी जो मैं कर रही हूँ वो है जो हमारे एक चैनल है आदित्य रंजन सर, मतलब उनका चैनल नेम गुरुकुल ऐसा कुछ है, लेकिन आदित्य रंजन सर आप टाइप करोगे तो आपको 51 डेज मैराथन ऐसे नाम से मिल जाएगा। तो मैं ये बोलूँगी, ये जो मैराथन है, जो आदित्य रंजन सर का ये जो प्लेलिस्ट है, ये उसी को ही समझ में आएगा या उसी के लिए यूज़फुल है जो एक बार गो थ्रू हो चुके हैं, जिनका बेसिक क्लियर हो चुका है। क्योंकि वो मैराथन करा रहे, यानी जो एसएससी वाले जो है उनके एग्ज़ाम निकले हुए हैं, तो उनके पर्पस से है वो। तो मेरा क्या है, जो पवन राव सर से जो है मेरा क्लियर हो चुका था बेसिक। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एडवांस में अब चलना चाहिए, क्या क्या नए लेटेस्ट, क्योंकि जो आदित्य रंजन सर है अभी जो लेटेस्ट जस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे नेक्स्ट प्रीवियस मंथ में या नेक्स्ट वीक में भी जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा नहीं, उनको ट्राई करते हैं। और वैसे मतलब वो ठीक ही समझाते हैं, मतलब मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगा। तो अभी हाल फिलहाल इस 15 दिन मैं उन्हीं को ही फॉलो करने वाली हूँ। उनकी जो भी चैप्टर है सारे उसी को ही फॉलो करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जिनका एग्ज़ाम था टीजीटी हिंदी और टीजीटी जो पंजाबी था, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया है। तो मे बी कुछ दिनों में ही, मे बी 10 डेज़ के अंदर उनकी एग्ज़ाम की नई शेड्यूल पता चल जाए कि क्या होने वाला है। लेकिन इससे क्या हमें पता चल रहा है, इससे हमें मतलब कहीं ना कहीं ये नोटिस हो रहा है कि जो टीजीटी वाले हैं, जिनका मैथ है, सोशल साइंस है या अदर जो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव वाले, उनके में भी ऐसे चांस बन रहे हैं कि इस साल नहीं होके मे बी नेक्स्ट ईयर हो जाए। क्योंकि अब जो टीजीटी जो सब्जेक्ट वाले थे, मतलब लैंग्वेज वाले थे, सॉरी, जो हिंदी पंजाबी उनका अब नेक्स्ट अब रीशेड्यूल होगा, तो उनका भी एग्ज़ाम करवाना है। फिर नॉन टीचिंग है, उनका भी पोस्टपोन हो चुका है, वो भी एग्ज़ाम होंगे। एसएससी का चल रहा है, एमटीएस का चल रहा है। तो कहीं ना सब लोग परेशान हैं कि कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए। तो मैं और अभी भी मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कब तक एग्ज़ाम होगा। तो सीरियसली मैं यही बोलूँगी, क्योंकि इस बात को ना बार बार बोल के कोई फ़ायदा नहीं है कि कब क्या एग्ज़ाम होगा। मैं तो यही मान रही हूँ, मैं टारगेट 2 मंथ का लेके चल रही हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम हो, मुझे अक्टूबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता सीरियसली कि कब एग्ज़ाम होगा। तो मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, और आपको भी बोलूँगी आप अपनी स्टडी करते हुए रहिए। क्योंकि मैं फिर दोबारा से वही बात बोलना चाहती हूँ कि हमारी ना एक छोटी सी गलती से, हमारी एक छोटी मतलब रूमर की वजह से हम जो है अपनी जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको खो देंगे। हाँ, हम होपलेस होते हैं कि भाई, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमें उसका शेड्यूल तो पता होना चाहिए ना कि कब एग्ज़ाम होगा। तो जब डेट फिक्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम होपलेस हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप भी अपना कोई नया एक टारगेट बनाइए कि नहीं, मुझे अपना सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद चाहे कभी भी एग्ज़ाम हो, नोट्स बना के आप रखो। आप अपने जो भी है कि एग्ज़ाम कभी भी हो तो आप उसके लिए 1 मंथ अगर पहले आपको पता चल जाता है कि नहीं एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो।
ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर होता है तो जैसे बहुत सारे न्यू ऐसे हैं एस्पिरेंट जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि उनको नया चांस मिला हुआ है। और जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये सोचो कि मैंने पहले भी बोला है DT+B की ये जो प्रिपरेशन है ना, हमें और दूसरी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि नवंबर तक हमें जो NVS और KVS इनकी नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो जो ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना कहीं वो प्रिपरेशन हमारे उसमें काम में आएगा। और आपको पता ही है कि टीचिंग एग्जाम ऐसा है कि वो कंटिन्यूस नहीं होता है कि नेक्स्ट हर ईयर होता है, ऐसा नहीं होता। वो 2 साल के बाद 3 साल के बाद मतलब उसकी वैकेंसी बहुत ही कम आती है। और जिनका सपना ही टीचिंग है तो उनको तो सीरियस होना ही पड़ेगा। जैसे मैं टीचर ही मुझे करना है और मुझे कुछ आता भी नहीं है, मुझे कुछ समझ में, तो मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है, मुझे टीचर ही बनना है। तो इसलिए मैं वो अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहती हूँ कि नहीं, जब भी कोई एग्ज़ाम अब की बार ऐसा है मेरा प्रिपरेशन, यही मैं सोचती हूँ कि जब भी एग्ज़ाम हो मैं उसके लिए फुल प्रिपेयर रहूँ। इसलिए जब मेरे जितनी भी पोर्शन है पेंडिंग है, मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं उसको कंप्लीट करने में लगी रहूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप बार बार ये मत पूछिए कि एग्ज़ाम कब होगा, कभी भी होगा। अगर एग्ज़ाम के जो फॉर्म अगर फिल हुए तो उनके एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कभी वो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हमें बस अपनी स्टडी करनी है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें बार बार मॉक देना है, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो आज है 21 अगस्त और आज का जो मैंने सुबह मॉर्निंग में बनाया हुआ था, ये मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था। तो क्या क्या कंप्लीट हुआ वो देखते हैं। तो जनरल मैथ में जो आदित्य रंजन सर की जो 51 मैराथन निकली हुई, उसमें पहला चैप्टर अलजेब्रा है। क्योंकि अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं और मैं सीरीज़ में ही चलना चाहती हूँ कि एक भी मतलब उसी फ्लुएंसी में चले, इसलिए अलजेब्रा ही मैंने स्टार्ट किया जो सर का पहला चैप्टर है। तो उसके अंदर तीन या 4 वीडियो थे, ठीक है, वो मैंने फिनिश किए आज। और एक्चुअली मेरा मैथ बैकग्राउंड है तो इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए आज ये कंप्लीट हो गया बाय चांस। फिर उसके बाद इंग्लिश में 10 वोकैब और ईडियम्स रिवीजन, ये भी मेरा आज कंप्लीट हो गया क्योंकि 10 ही थे तो मेरा इसमें हो गया। फिर जनरल जो साइंस है उसमें मैंने सिंधु सभ्यता, जो हिस्ट्री में एक टॉपिक है क्योंकि सिंधु इंडस वैली जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो उसमें देखोगे इंडस से आपके जो विजयनगर डायनेस्टी है, फिर बौद्ध है, जैनिज्म है, इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने ये हो भी चुका था तो मैंने सोचा आज पहला डे है तो मैं ये चाहती थी कि मेरे सारे टारगेट पूरे हो, इसलिए थोड़ा इजी ही रखा, ठीक है। और रिवीजन तो करना ही था क्योंकि 1 मंथ हो चुके थे, मैंने हिस्ट्री को उठाया ही नहीं था। तो ये मैंने टॉपिक किया तो ये भी मेरा हो गया था। अब कल इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज मैंने लूसेंट से इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला पेपर 2 मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो पेपर 2 जो मेरा पेड बैच है उसमें वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो उसमें वेक्टर मैंने फर्स्ट एक ही वीडियो कंप्लीट किया। और जो ग्रेजुएशन पोर्शन था उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक वीडियो कंप्लीट किया जो कि 2 आवर्स का था। तो एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि इसके शायद 4 वीडियो हैं, जहाँ तक मुझे लगता है 4 वीडियो है। 4 वीडियो 1.5 घंटे के, तो बहुत सारा ही था, इसलिए यहाँ पे मैं इनको कम लेके मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाई इन लोगों के। तो मैक्सिमम आप देखोगे कि 21 अगस्त मतलब मेरा जो पहला आज जो मैंने स्टार्ट किया तो उसमें मेरे लगभग सारे जो है टारगेट पूरे हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या होता है। आज का तो ये कंप्लीट हो गया, तो फिर यही था आज का दिन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।